नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। विष्णु खत्री विधायक बैरासिया ने बैरासिया क्षेत्र के डायमंड एकेडमी इंग्लिश स्कूल गुनगा द्वारा आयोजित विज्ञान मेला में सम्मिलित होकर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए आधुनिक मॉडल्स का अवलोकन किया। नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। इस वक्त मैं मौजूद हूं डायमंड एकेडमी इंग्लिश स्कूल गुनगा में। इस स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए सभी बच्चों ने साइंस रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। इस स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा गया है। आइए देखते हैं कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट और उनसे बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो बात करते हैं हम इस स्कूल की टीचर से। इनसे पूछते हैं किस तरह से प्रोजेक्ट तैयार किए हैं बच्चों ने। नमस्कार, मेरा नाम जूही खान है। मैं स्कूल में डायमंड एकेडमी इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश टीचर हूँ। हमारे बच्चों ने यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन लगी 3 डेज़ के लिए और बच्चों ने बड़ी मेहनत से बहुत अच्छे मॉडल रेडी किए हुए हैं। एक प्रोजेक्ट बताइए हमारे दर्शकों को, जिससे कि वो लोग भी देख सकें आपके। जी बिल्कुल, आइए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम स्विंग। जी, क्या नाम है बच्चे आप? My name is Anushka Srivas. Good morning, good afternoon, ma'am. My name is Anushka Srivas. I study in class 6. My project name is electricity generation from swing. ठीक है, हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में, क्या किस तरह से तैयार किया है। Good morning, ma'am. My name is Lakshmi Sahu. I studying in class 6. My project name is electricity generation from swing. मैम ये ऐसा झूला है जिस पर बच्चे झूलते हैं तो मैम लाइट बिजली का उत्पादन होता है और मैम ये लाइट जलने लगती है। मैम आपने अक्सर शादियों में देखा हो कि वहाँ पे जनरेटर लगाया जाता है। मैम जनरेटर में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। एक होता है मैम एक होता है डायनामो, एक होता है इंजन। मैम इंजन का काम होता है डायनामो को घुमाना, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। इसी तरह मैम हमने इस झूले में डायनामो लगाया है, जिससे इस झूले पर बच्चे झूलते हैं तो मैम बिजली का उत्पादन होता है और ये बल्ब जलने लगते हैं। देखिए मैम ये बल्ब जल रहे हैं। मैम इसकी सबसे खास बात ये है कि ये पॉल्यूशन फ्री है, इसमें कोई प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। और मैम आपने देखा होगा कि स्कूलों में, पार्क में हर जगह झूले होते हैं, क्यों ना हम उनमें भी डायनामो लगाकर बिजली का उत्पादन करें। मैम आजकल बिजली की खपत बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। थैंक यू मैम। एनी क्वेश्चन प्लीज? ओके, आपने किस तरह से ये तैयार किया है? मैम माय नेम इज देवेंद्र फ्रॉम क्लास 8। माय प्रोजेक्ट इज आर्मी रोड। मैम जैसे कि मैम आप जानते होंगे पुलवामा में जो अटैक हुआ था, मैम एक कार एंटर कर गई थी, तो मैम उससे हमारे कई वो जवान शहीद हुए तो हमें उससे बहुत भारी नुकसान हुआ। तो मैम हमने उसी से प्रेरणा लेके मैम ये रोड तैयार किया है। मैम जैसे कि यहाँ पर ये लेज़र लाइट लगी हुई है। मैम ये जैसे लेज़र लाइट जैसे इस डिवाइस पर कंटिन्यू पड़ती रहेगी और मैम जैसे ही लेज़र लाइट कट होगी कार से, तो मैम ये रोड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो मैम इससे हम कार रोक सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन मैम? मीका मेहरा। क्या बनाया है आपने ये प्रोजेक्ट? ये वोल्केनो बनाया है हमने। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करिए। ये वोल्केनो है, ये ना पृथ्वी की जो सतह रहती है उस पर भारी भी पड़ सकता है और हानि भी, लाभदायक भी होता है कुछ। तो इसके अंदर जो लावा, गैस, राख होते हैं वो भी बाहर आते हैं। ये पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है। ये विभंग होता है तो इसकी जैसे निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप का एक और ज्वालामुखी पर्वत कहा जा सकता है उस पर्वत को। इसमें आपने किस तरह से ये तैयार किया है? ये छोटे छोटे चीज़ें क्या रखी हुई? सर मैम ये ना घास लगे इसलिए हमने ये वाला पेपर यूज़ किया है और ये ट्रीज़ रखे हैं, यहाँ पर ट्रीज़ चिपकाए हुए हैं और ये छोटे छोटे जो मछली पालते हैं हम उसमें पत्थर बचे रहते हैं वो लगाए हैं फेविकोल से। और इसके अंदर एक छोटी पॉप बॉटल है, मतलब छोटी सी बॉटल है और ये इसमें टिश्यू पेपर भी यूज़ किया है, थोड़ा सा हिरमची भी यूज़ की है, लॉट ऑफ न्यूज़पेपर भी जो रहते हैं वो भी यूज़ किए हैं। इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे में ये हमें ज़्यादा हानि भी देता है और बहुत लाभ भी हो सकता है, क्योंकि ना ये जब फटता है तो पूरे में उसमें धुआं निकलता है। इसमें लाभ, इसको बनाया है आपने, इसके लाभ बताइए आपको। मैम ज़्यादा पता नहीं है लेकिन फिर कोई बात नहीं। ओके, क्या नाम है आपका? Good morning, respected ma'am. My name is Jay Shivare from Diamond Academy. Today I make a hydroponic farming and I want which language you prefer? हिंदी बोल दीजिए। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये खेती करने की एक नई
तकनीक है जिसमें कि आप बिना मिट्टी के इस्तेमाल किए खेती कर सकते हैं। इसमें आपको पानी और पानी में कुछ पोषक तत्वों को मिलाने की ज़रूरत पड़ती है जो कि ये रूट्स है, इससे ये सप्लाई स्टेम में करते हैं और ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। और इसके जैसे कि ये बेबी स्पेनिश है, इसको ग्रो होने में टोटल 45 डेज़ लगते हैं, उसके बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिनको हार्वेस्ट करने के लिए आपको 90 डेज़ का समय लगेगा। आप देख पा रहे हैं ये वाटर टैंक है जिसमें एक मोटर पंप है जो कि यहाँ से वाटर लेकर ये फ्लो कर रही है पूरे में, और वहाँ से ये पूरा वाटर आकर ये नीचे आ रहा है। और मॉर्निंग और इवनिंग में इसको टोटल 2 आवर्स की नीड रहती है। और इसमें न्यूट्रेंट्स मिलाने पड़ते हैं इन एवरी 3 डेज़। एंड द न्यूट्रेंट्स में क्या रहता है, कैल्शियम रहता है, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन और बहुत सारे न्यूट्रेंट्स रहते हैं छोटी छोटी मात्रा में। जैसा कि मैं आपको ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मैंने घर पर बनाए हैं, इनमें क्या क्या मिला है वो मैंने आपको अभी बताया। जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और कई सारी चीज़ें मिली हैं जो कि इसमें हर 3 दिन में मिलानी पड़ती है जिससे कि ये ग्रो करते हैं। और ये जो लगाया है ये क्या है ये बताइए? डेकोरेशन के लिए लगाया है। हाँ, इसके कई सारे फ़ायदे हैं और कई सारे नुकसान हैं। जैसे फ़ायदे की बात करें तो ये काफ़ी जल्दी इसमें प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, सॉइल से 25% फास्टर देन रेगुलर फार्मिंग। और इसमें लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सबसे मेन बात ये है। और जैसा कि बताया मैंने आपको कि इसमें जैसे अपने खेतों में 4 से 6 फीट जगह ऐसी खाली पड़ी रहती है, उसमें अगर आप ये लगाएंगे तो 2000 से 10,000 तक की इनकम प्रति माह कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो इसका न्यूट्रिएंट्स है वो भी काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। डिसएडवांटेज ये है, थोड़ा महंगा पड़ता है लगाने के लिए, मॉनिटरिंग की ज़रूरत इसमें थोड़ी ज़्यादा पड़ती है इसे देखने की, और इसमें वाटर बॉर्न डिसीज़ रहती हैं वो इसे जल्दी कैच करती हैं। थैंक यू। ठीक है, ओके। अभी आपने देखा इस बच्चे ने इतनी सारी चीज़ों से छोटे छोटी बारीक चीज़ों से तैयार किया ये प्रोजेक्ट, और आप छोटे छोटे बच्चों से भी आप सीख ले सकते हैं। आपने क्या बनाया है? मैम ये हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया है, एक्चुअली फेरोमोन बनाया है इसमें, जो कि ये मैम कौन सा इसमें इंग्लिश नहीं बोलो मैम। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम पिशा फ्रॉम क्लास 7। दिस प्रोजेक्ट अबाउट इज फेरोमोन ट्रैप। हम इसका उपयोग खेतों पर कीटों को आकर्षित कर उन्हें ख़त्म करने का कार्य करते हैं। इसके द्वारा कीट इस पीली स्टिक पर आकर चिपक जाते हैं, इससे हम पता कर उन्हें आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप को गंदपास भी कहते हैं। इसमें एक प्लास्टिक की थैली पर कीप आकार की संरचना लगी होती है जिसमें लियोर, मैम ये लियोर है, लियोर लगाने के लिए सच्चा दिया होता है। मैं आपको अब मैं उद्देश्य बताना चाहता हूँ। कई नर पतंगों को आकर्षित करना, ट्रैप में फंसे कीट को निकालकर मार दिया जाना। ठीक है, आपका माय नेम इज प्रियांशु राय। किस तरह से ये प्रोजेक्ट तैयार किया है आप? जी बताएंगे मैम। इट इज़ दैट वी ऑल नो मैम, सबको पता हुआ है कि जेसीबी मशीन क्या होती है। वी ऑल नो इट इज़ ओनली द वर्क ऑफ दिस हाइड्रोलिक प्रेस। व्हेन वी पुश दिस भैया, when we push this, the water is stuck in this through this pipe and push the hydraulic this press and it get work. Nothing was in it. We use water, but in the real it was use of oil. It pump and push this and when it is work. Thank you ma'am। ग्राम गुनगा का रहने वाला हूँ। जैसे मुझे आज सर ने इस साइंस एग्जीबिशन जो कार्यक्रम है इसमें बुलाया, मुझे काफ़ी खुशी हुई जो कि 6 क्लास के बच्चों ने इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार किया, और जिसे बताने में 6 क्लास के बच्चों ने काफ़ी अच्छे से जो भूमिका निभाई। जो बच्चे जो प्रोजेक्ट 10वीं क्लास में देखते हैं लेकिन उसे बना नहीं पाते, क्योंकि सर ने ऐसी शिक्षा देना हमारे गाँवों में चालू कर दी है जिस तरह की शिक्षा हमारे गाँवों में अभी है नहीं, और जो शिक्षा अब लागू होने जा रही है सर के द्वारा। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल से, ताकि जो सर ने जो शिक्षा दी है इस शिक्षा के माध्यम से बच्चे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी आगे जाएंगे। इसके लिए मैं उन बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई बहन को भी। और न्यूज़ बैरसिया विधायक विष्णु खत्री जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं जी। इस स्कूल के बारे में अभी साइंस एग्जीबिशन रखा गया था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आज हम यहाँ गुनगा के पास डायमंड एकेडमी इंग्लिश स्कूल इसके प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हैं, और यहाँ पर आज विज्ञान मेले का प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है।
वास्तव में बच्चों को इस कोविड काल के बाद जो थोड़ा सा बच्चों का स्कूल में आना जाना प्रारंभ हुआ है और उसमें पुस्तकों के अलावा कोई रचनात्मक एक्टिविटी जिसके अंदर उनके अंदर भी रुचि हो और रुचि के साथ साथ में उनके अंदर संस्कार भी डले, ऐसा बहुत अच्छा प्रयास जो है डायमंड एकेडमी के हमारे संचालक भाई नीरज चौकसे जी ने यहाँ किया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण 2-3 जो प्रदर्शनी में भी कुछ संदेश देने वाली चीज़ें हैं, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, ये हमारे लिए वास्तव में एक ईश्वर का ऐसा सूर्य देव का वरदान है भारत पर कि हम इसका जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि भाई ये यहाँ पर उनके प्रोजेक्ट में यहाँ पर दिखाया है। फिर बच्चों के झूले से बिजली का उत्पादन, आज हम देख रहे हैं आजकल अब इलेक्ट्रिक साइकिल भी आ गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो साइकिल चलाने से ही जो पहिया घूम रहा है उसी से बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये हम हमारे खेल मैदानों में भी इस प्रकार का वो हो सकता है। एक बहुत अच्छा बच्चों ने एक और प्रोजेक्ट यहाँ बनाया है कि स्ट्रीट लाइटें कई बार हम शहरों में देखते हैं, विशेष रूप से नगर निगम वाले जो क्षेत्रों में, कि जहाँ स्ट्रीट लाइट कई बार दिन में भी खुली रह जाती हैं, तो उन्होंने एक ऑटोमेटिक एक उसका मॉडल बनाया है कि जो स्ट्रीट लाइटें बंद की जा सकती हैं, उसे एक सिस्टम बनाकर। एक और यहाँ पर बहुत अच्छा जो बताया है वर्मी कंपोज, अभी हमारा जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमारी पंचायतों में अभी हम वो बना रहे हैं, उसके एक किट बना रहे हैं जगह जगह, और हम गीला कचरा सूखा कचरा इसको अलग अलग कलेक्ट करके और उसमें वर्मी कंपोज के रूप में उसका उपयोग करने का, उसका ठोस अवशिष्ट प्रबंधन जिसे हम कहें, उसके उपयोग में हम उसको ला रहे हैं। वो भी यहाँ पर बच्चों ने बनाया है। ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से एक मैसेज जाने वाला भी एक ये काम है। मैं अभी बीच में करनाल गया था, तो वहाँ पर हमने इंडो इजराइल एक वहाँ पर दो देशों की उससे एक बहुत बड़ा एक उद्यान, एक बड़ा एक केंद्र बना हुआ है, विशेष रूप से उद्यानिकी के क्षेत्र में काम करने, क्योंकि हम सब जानते हैं कम पानी में इजराइल बहुत अच्छी खेती करता है और उसके जितने भी पॉली हाउस, नेट हाउस, अब इससे भी एक और एडवांस टेक्नोलॉजी है हाइड्रोपोली। तो ये भी यहाँ पर एक बच्चों ने ये बनाया, मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जब मैं वहाँ गया था तब मैंने वहाँ पर ये इस मॉडल को देखा था। तो ये कहीं ना कहीं जब वो सीखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो ये एक बहुत सार्थक कदम है विद्यालय परिवार द्वारा, भाई नीरज जी द्वारा। इस अवसर पर मैं सभी बच्चों को जो उन्होंने इतनी मेहनत करके ये सब में इन्वॉल्व हुए, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये कहीं ना कहीं जो ग्रामवासी भी इस सब को देख रहे हैं, उसको वो भी इन सब चीज़ों, हम सोलर ऊर्जा की तरफ बढ़ें, घरों में सोलर पैनल लगाएं। मैं खुद अपने घर के अंदर मैंने सोलर पैनल लगाकर मैं उसका लाभ ले रहा हूं और हम इसका उपयोग करें। धन्यवाद। इस स्कूल के संचालक नीरज चौकसी जी से भी हम यहाँ बात करते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में। देखिए, ये एग्जीबिशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब से हमारे ये विद्यालय पुनः प्रारंभ हुए हैं, इसके पहले ये जो समय गुजरा है इसमें बच्चे काफ़ी पीछे हो गए थे या उन्होंने कहीं ना कहीं मोबाइल और इस टाइप की चीज़ों में वो लग गए थे। मैंने देखा उनका जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे कम हो गया था। बच्चा जिस क्लास में था शायद वो उतना ज्ञान नहीं रख पा रहा था, और हमें उनको पटरी पर लाने के लिए कहीं ना कहीं उनको मोबाइल से दूर करना मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। तो उसके लिए हमने बच्चों को इस टाइप के मॉडल से जोड़ा। दूसरा ये है कि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर वो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, और उसी ज्ञान को हम प्रैक्टिकल किस तरीके से प्रैक्टिकली उसका यूज़ करें, उसके लिए बच्चों से मॉडल हमने बनवाए हैं। उनको ये सिखाने की कोशिश करिए कि कैसे जो हमारा भविष्य है वो विज्ञान के ऊपर आधारित होने वाला है। और एक ये है कि जो आज का विज्ञान है वही कल की तकनीक होगी। तो बच्चे को जब हम अभी से इन सब चीज़ों में डालेंगे, उनको हम ये सिखाने में यदि सक्सेस होते हैं तो यही जो हमारे बच्चे हैं ये इस देश का भविष्य और बहुत अच्छा ये आगे जीवन में कर पाएँ। दूसरा कि स्कूलों के अंदर
शायद ये ग्रामीण अंचलों में ऐसा नहीं था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने विद्यालय में जो भी बच्चे हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन हम दे पाएँ। थ्योरेटिकल के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज, ज़मीनी जो ज्ञान है वो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ, ऐसा मेरा प्रयास था। और उसी प्रयास को लेके हमने समस्त स्टाफ और बच्चों के अथक प्रयास से इस एग्जीबिशन को हम कर पाने में सफल हुए हैं। और यहाँ पे जो सभी आज आदरणीय विधायक महोदय और समस्त ग्रामवासी जो यहाँ पधारे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके मार्गदर्शन और आपका ये जो स्नेह हमें मिलेगा, इस तरीके से मिलता रहेगा तो आगे भी हम इसी प्रकार के ये जरूरी जो एग्जीबिशन कार्यक्रम, शिक्षा से संबंधित जो भी कार्यक्रम होगा, ये हम आगे भविष्य में भी करते रहेंगे, जिससे कि बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए हम उनके भविष्य हेतु हम अच्छा जो भी कर सकते हैं वो हम कर पाएं। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।